स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ऑफ स्मॉल स्केल विंड एनर्जी, क्योंकि विंड एनर्जी के बारे में आप ये समझिए कि विंड एनर्जी काम करता है, और अगर कोई ऐसा एनर्जी सोर्स है जो 24/7 चल सकता है और रिन्यूएबल हो, हाइड्रो डैम के अलावा सिर्फ और सिर्फ ये आता है। तो ये काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कि जो कंपनी या कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट इस पर पैसा लगाती है उसका पैसा डूबता नहीं है, प्रॉफिट आने लगता है। तो ये काम करता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है, ये सिर्फ ग्रिड स्केल पे काम करता है। यानी कि आपको बम बम इस मतलब खर्च करना पड़ेगा, यानी कि हज़ारों हज़ार अगर आप लगाते हैं तब आपको ये मिलेगा सक्सेसफुली काम करने वाला। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इस पे आपको बहुत भरपुष्ट मात्रा में खर्चा करना पड़ता है, तब जाके आपको कुछ मिलने वाला है। और इसका साइड इफेक्ट होता है, इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा हो जाए कि लोग अफोर्ड ही ना कर पाएँ, फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना सक्सेसफुल हो या मतलब कितना ज़्यादा रिटर्न देगा, अगर कैपिटल से आगे ही आपने बढ़ पाओ तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। और वही समझिए, और विंड टरबाइन को बड़ा बनाने का कारण ये होता है कि टरबाइन का मेंटेनेंस फिक्स होता है। आपका टरबाइन जो मान लीजिए 10 मेगावाट का है वर्सेस 16 मेगावाट का है, दोनों का मेंटेनेंस सेम होगा। दोनों को मतलब बंद करके एक दिन के अंदर मेंटेन किया जाएगा, और साल में ऐसा जनरली कहिए 3 से 4 बार किया जाता है। तो वो सेम रहेगा, इसीलिए लोग बड़ा से बड़ा टरबाइन बनाना चाहते हैं, ताकि पर मेगावाट अगर आप देखें तो आपका मेंटेनेंस घटते चला जा रहा है। तो सब सही से सही है, लेकिन ये सब कारण से ये स्मॉल स्केल पे काम नहीं करता। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है कि हम लोग स्मॉल स्केल पे फोकस करते हैं। तो कारण है कि स्मॉल स्केल पे आप क्यों फोकस करना चाहेंगे, तो आप ये समझिए कि स्मॉल स्केल में जो है हम लोग के पास बैटरी सिस्टम है जो काम करता है। आप अभी भी मतलब लेड थिक प्लेट बैटरीज खरीद सकते हैं जो आराम से आपके घर का बिजली का लोड संभाल लेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। मतलब इस तरह का आपसे जो इसमें सिंगल सेल रहता है, इस सब की बैटरी की वारंटी आती है 25 साल की, लेड एसिड की बात कर रहा हूँ। तो आप ऐसा मिलता है, और आप मोबाइल टावर्स में भी पुराने वाले में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो है, और प्लस लिथियम आयन के केसेस में भी और नए नए सिस्टम जो बन रहे हैं, ये सब आराम से घर का लोड को संभाल सकता है। तो यानी कि जो विंड एनर्जी से आपका ये अप डाउन वाला इशू होगा, हमारा बैटरी सिस्टम इतना है कि घर का लोड को संभाल सकता है, और ये आज मौजूद है। और इसका सबसे बड़ा ये समझिए कि कैपिटल कॉस्ट अगर इतना छोटा कर दिया जाए कि लोग खरीद सकें, जैसे कि सोलर के साथ सक्सेसफुली हो गया, कि तभी जाके सोलर आपको हर किसी के छत पर देखने को मिलने लगा है। वो सिर्फ एक ही कारण से हुआ कि कैपिटल का मतलब सोलर का कैपिटल रिक्वायरमेंट घटने लगा। तो अगर विंड का भी ऐसा हो जाता है कि लोग छत पे लगाने लग जाए, तब जाके बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये समझिए कि और एंड में आप ग्रिड में कुछ लगा रहे हैं तो कर क्या रहे हैं आप उसका, आप उसे लोगों को बिजली बेच रहे हैं। तो लोग को सीधे दे दो, मतलब उतना ग्रिड का लंबा रास्ता को हटा देने से इसे कहा जाएगा सॉल्विंग प्रॉब्लम एट द सोर्स। मतलब आपको जहाँ पे समस्या है वहीं पे सॉल्व कर दीजिए, ना कि इंतजार कीजिए कि समुद्र के पार में आप विंड टरबाइन लगाएंगे, उससे फिर बिजली इधर से उधर लाएंगे, फिर ट्रांसमिट करेंगे। उतना लंबा रास्ता हटा दीजिए, सिंपल, मतलब जहाँ जिस घर में बिजली का खपत हो रहा है वहीं लगाइए। तो यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी पॉपुलर हुआ है, जैसे कि ब्लेडलेस टरबाइन काफ़ी पॉपुलर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का डंडा खड़ा रहता है, तो हिसाब ये है कि ये डंडा है और ये हवा में झूलता रहता है। और झूल क्यों रहा है हवा में, वो इसलिए झूल रहा है कि इसमें वोर्टेक्स शेडिंग हो रही है। यानी कि हवा जब भी कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द से गुजरता है तो उसमें वोर्टेक्स बन जाता है, और अगर उसका रेजोनेंस मैच कर जाता है, मतलब विंड का रेजोनेंस और जो स्ट्रक्चर है, यानी जो चीज़ हवा में हवा के अगेंस्ट खड़ा है उसका रेजोनेंस मैच कर जाता है, तो वो हिलने लगता है। जैसे कि आप आवाज़ से कांच फोड़ सकते हैं, ये उसी टाइप का चीज़ होता है कि और इससे बहुत बड़े-बड़े, और मतलब समझिए चिमनी गिर चुका है, बहुत बड़ा-बड़ा ब्रिज बर्बाद हो चुका है इसके चक्कर में, कि हवा के साथ अगर रेजोनेट करने लगा तो वो मतलब समझिए फीडबैक लूप बन जाता है और बहुत हिलने लगता है, और अच्छा से अच्छा स्ट्रक्चर टूट जाता है। तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग होते हैं उनका काम होता है वोर्टेक्स शेडिंग को बंद करो। ये उल्टा चल जा रहा है कि हमें और वोर्टेक्स शेडिंग चाहिए। तो कारण ये है कि अगर ये ऐसा करता है कि सिर्फ डंडा हिल रहा है तो इसमें कोई स्पिनिंग पार्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी ना के बराबर है। मतलब एक सिर्फ शाफ्ट है और एक नीचे बेस है और कुछ नहीं है, मतलब बेरिंग वेरिंग के मामले में भी कुछ नहीं, बस एक स्प्रिंगिंग मटेरियल है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बहुत सिंपल है, और चूंकि ये इलेक्ट्रिकली काम कर रहे हैं तो ये ट्यून करेंगे, क्योंकि समझिए जिस विंड मतलब अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा का हवा चल रहा है उसका रेजोनेंस अलग होगा वर्सेस 30 किलोमीटर का हवा का। तो आपको इसको ट्यून करना होगा ताकि सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन आप निकाल सके, आपकी एनर्जी वहीं से आ रही है वाइब्रेशन से। तो आपको ट्यून करता रहे, मतलब समझिए जैसे कि विंड टरबाइन में ब्लेड को एंगल किया जाता है कि ज़्यादा एफिशिएंट रह सके, वैसे ही इसमें भी करना पड़ेगा। और ये वाइब्रेशन को लीनियर जनरेटर से एनर्जी में बदलता है, यानी कि समझिए इसके शाफ्ट में मैग्नेट्स है और अगल बगल कॉइल है, और मैग्नेट ऐसे वाइब्रेट करता है तो वो उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। जैसे आपका बल्ब, ये मतलब समझिए टॉर्च बचपन में मिलता होगा कि जिसको खूब हिलाइए तो उससे ये बन जाता है, क्या बोलते हैं, बिजली बन जाता है, वैसे समझिए। और लेकिन मैंने इसके जितने रिसर्च किए, जितना देखा, जितना इसका पॉपुलैरिटी है, जितना इसका हाइप है, उस हिसाब से इस पर डिटेल्स बहुत कम है। यानी कि मैं कहीं पे भी ऐसा नहीं कर सकता कि बस मुझे दिखा दो भैया कितना वोल्टेज बना रहे हो, कितना एम्प बना रहे हो, किस फ्रिक्वेंसी पे बना रहे हो, क्योंकि ये वाइब्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये
उतना बड़ा नहीं है, उतना मतलब इनका कोई डिज़ाइन मतलब जो कि ये 2017 में से ही कब का कुछ कर जाना चाहिए था। मतलब प्लान्स तो इन्होंने बड़ा बड़ा किया है, पैसा भी इनके पास खूब है, लेकिन इनका कोई भी प्रोडक्ट मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है जहाँ पे कि ये इतना वोल्टेज इस फ्रिक्वेंसी पे इस एम्पलीट्यूड पे बना रहा है और ये उसका आरएमएस पावर आउटपुट है। तो वैसा ना होने के कारण मैं इसके मतलब, और काफ़ी लोगों ने कहा कि ये काम ज़रूर करता है, इसमें कोई मतलब मैजिक नहीं है, स्कैम नहीं है, काम करता है, बस कितना एनर्जी देता है वो गलत है। मतलब एनर्जी जैसे इन्होंने क्लेम कर दिया कि ये 100 वाट का है, तो काफ़ी लोग का कहना है कि ये काम करता है लेकिन 2-3 वाट से ज़्यादा नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये मोशन जो है इफिशिएंट नहीं है। तो मतलब ठीक है, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन वो वाइब्रेशन से आपको कुछ नहीं हो रहा है ना, आपको उससे बिजली निकालना है। अब बिजली निकालने में बैंड बच जाती है, इसीलिए जेट इंजन इतना पावर एफिशिएंट होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता। आप समझिए कंबस्शन इंजन जो आपकी गाड़ी में रहता है, ऐसे एक्सप्लोजन हुआ, उसमें मास जो था, जो पिस्टन का मास था, वो नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है। अब फिर आप उस मास का एनर्जी को ज़बरदस्ती का रोकिएगा, फिर उसको उल्टा वापस डालिएगा, तो इसमें काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है। टरबाइन क्यों नहीं, एक टरबाइन इतने छोटे साइज में इतना ज़्यादा एनर्जी क्यों लगा, घूम रहा है, उसको स्लो होना ही नहीं, उसे डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। ये तो आप एकदम हद उल्टा कर रहे हैं कि मतलब हर समय ये लड़ाई कर रहा है। विंड टरबाइन भी देखिए, एक बार वो स्पिन अप हो गया, वो स्पिन अप करता रहेगा, उसको मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये तो मतलब सीधा सीधा लड़ाई झगड़ा है। और इनका ये कहना कि मेंटेनेंस मतलब नहीं करना पड़ेगा, ये करना, कैसे मतलब, क्योंकि इस तरह का कोई भी शाफ्ट जो इतना वाइब्रेट कर रहा है, छड़ टूट जाएगा। आप कार्बन फाइबर का भी कुछ बनाएंगे वो भी टूट जाएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेस डालेगा उस पर कोई मटेरियल इंसान का बनाया हुआ नहीं टिक सकता लंबे समय तक। 1-2 साल टिक जाएगा, 25-26 साल का मैं गारंटी नहीं लेने वाला। तो हिसाब वही समझिए कि ये है टेक्नोलॉजी, लोग काम कर रहे हैं, पैसा पानी की तरफ बहाया गया है, लेकिन बहुत चांसेस है कि ये सोलर रोडवे के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो इसका मैं चांसेस, कितना चांसेस है कि ये आप कभी भविष्य में देखेंगे, मैं 5% से ज़्यादा नहीं रखने वाला। गलत हो सकता हूँ कि मे बी ये लोग डिटेल कॉपी पेटेंट के कारण ना दिखा रहे हो, लेकिन जनरली ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि काम ज़रूर करता है, लेकिन एनर्जी कहीं नहीं दिखा रहा है कि कितना वोल्टेज, कितना एम्पेयर और कितना वाट दे रहा है। और अगर क्योंकि मतलब जिस तरह का ऑसिलेशन सर्किट है उस केसेस में इनको तो आरएमएस दिखाना पड़ेगा, तो वो कहीं नहीं दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरा जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था बीच में, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हिसाब ये था कि कोई भी पार्ट्स हिले डोलेगा है ही नहीं, हम मतलब हम हैं और हवा से बिजली निकाल देंगे। तो बोलेंगे भैया ऐसा कैसे हो जाएगा, ये सोलर सेल थोड़ी है। तो हिसाब ये है कि आप दो रखेंगे, मतलब समझिए ग्रिड रखेंगे। एक ग्रिड होगा आपका इमीटर, दूसरा होगा अट्रैक्टर। तो आप कर क्या रहे हैं कि इस पर थोड़ा सा आप पोटेंशियल बना रहे हैं, मतलब आप एनर्जी डाल के इनपुट पावर, यानी कि ये ऐसा नहीं कि बस रख दीजिए काम, आपको थोड़ी सी बिजली डाल के इसे स्टार्ट करना होगा। और मतलब जो मतलब समझिए एक तो का थोड़ा फीडबैक लूप चाहिए आपको इस पर। तो स्टार्ट करके आप ऐसा कर रहे हैं कि इसमें आयंस का अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब बात है कि आयंस जो है निकलने लगता है, जो इमीटर से उससे आयंस निकल रहा है। अब आयंस के साथ होगा क्या, हवा चल रहा है, हवा उस आयंस को हटा देगा, तो वहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल बन जाएगा, और जो आपका अट्रैक्टर वायर है वो उसको खींचेगा। तो इससे ये दोनों मतलब कंडक्टर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, जो कि ज़्यादा होगा जितना आपने डाला था। आपने मान लीजिए 5 वोल्ट का पोटेंशियल डाले थे, वहाँ पे हवा चलने के दरमियान वो आपका पोटेंशियल जो है 8-9-10 वोल्ट का दिखाने लगेगा। तो वही समझिए ऐसे काम है, और इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, बस सिर्फ दो ग्रिड है, मतलब समझिए जाली है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे को टच नहीं करना है, एक दूसरे की दूरी पर रहना। ऑब्वियसली अभी ये बस रफ लेवल का काम हुआ है, जो साइंटिस्ट इसको बनाए हैं, मतलब एक भी ढंग का फोटो कहीं नहीं डाले, मतलब समझ में ही नहीं आता, मतलब बना लिया, एक्चुअल बना लिया, लेकिन एक भी फोटो कहीं आपको नहीं मिलने वाला ढंग से खोज के। तो है, दो केबल है, और इसमें हाई वोल्टेज काफ़ी इस्तेमाल है। ये समझिए एक का आयन जनरेटर है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है। सब चीज़ बहुत काम करता है, और ये साइंटिस्ट लोग को इतना मतलब जो कि एक्चुअल प्रोटोटाइप बना के दिखाया, इन्हें मतलब बजट मिला है कि 100 वाट का एक सिस्टम बनाओ। तो आप बोलेंगे 100 वाट कुछ ज़्यादा कम नहीं हो गया। हिसाब ये समझिए कि ये इन्होंने जो बनाया था, जो 8 मीटर का था, मतलब समझ लीजिए काफ़ी बड़ा चीज़ था, उसका बिजली का आउटपुट 1 वाट भी नहीं था। मतलब काम ज़रूर कर रहा था, हर मामले में काम कर रहा था, लेकिन जो मतलब उम्फ था, कितना जोर निकाल रहा था, बहुत कम था, यानी कि 1 वाट भी नहीं था। एक एलईडी चलाने में बैंड बच जाती। तो हिसाब वही बनता है, लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर साइंटिस्ट लोगों ने किया है और हर चीज़ दिखा दिखा के पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रहे हैं, इसका 20% चांस है काम कर सकता है। लेकिन मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो खुद भी बोल रहे हैं कि ये मतलब वो आपका जो मेन लार्ज स्केल विंड टर्बाइन है उसको नहीं बदल पाएगा। कुछ कुछ केसेस में आप चाहोगे कि ये इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। तो इसका भी यूज़ करने के चांसेस कम है, लेकिन आपको एटलीस्ट समझ में आ गया कि सॉलिड स्टेट जो विंड टर्बाइन बोला जा रहा है वो है क्या। आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो आयन का इस्तेमाल करके, और हवा आयन्स को हटा देता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, और उसी का फायदा करके, मतलब उसी का इस्तेमाल करके आप बिजली चला सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे सोलर सेल में होता है कि आप फोटॉन्स का इस्तेमाल करके पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देते हैं, और उसको बाहर से आप मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करके लोड लगा सकते हैं उस पर। तो वही लॉजिक है इसमें। अब बात करते हैं पावर पॉड के बारे में। तो पावर पॉड एक तौर का आपको भले देखने में लगेगा कि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये है इसमें
तो हॉरिजॉन्टली समझ लिए, लेकिन ये एक नॉर्मल सिस्टम है। ऐसा है कि ये जो आप चीज़ देख रहे हैं हरा-हरा, ये घूमता नहीं है। तो कारण ये है इसका कि ये स्कूप के तौर पे डिज़ाइन किया गया है। मतलब एक फ़नल समझ लीजिए है, जो हवा को किसी भी डायरेक्शन से आए, वो एक जगह पे फ़नल करेगा। और ऐसा क्यों करेंगे? आप समझिए जैसे ये लोग एक अच्छा एग्ज़ाम्पल देते हैं कि पानी का पाइप है, आप नल खोल दिए, उससे पानी निकल रहा है। वो पानी कितना दूर जाएगा? ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। चलिए मान लीजिए 1 मीटर जाता है, लेकिन अगर आप उसका नोज़ल जो है, जो आपका है, उसको दबा के छोटा कर दें, तो ज़्यादा दूर जाना, पानी का प्रेशर अभी भी उतना ही है, पानी का फ्लो अभी भी उतना है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। तो ये फनल का जो आके ये इतना तिगड़म लगा रहे हैं, उस तिगड़म का काम वही है कि हवा जो आ रहा है अभी भी वही है, लेकिन एक तौर पर ये ट्रांसफार्मर के जैसा काम कर रहा है कि भैया वोल्टेज बढ़ा दो, एम्पलीट्यूड घटा दो, वोल्टेज बढ़ा दो। तो इस हिसाब से इनको वेलोसिटी जो है हवा का ज़्यादा मिलता है। और दूसरा, टरबाइन जो है, टरबाइन आप जो भी देखते हैं, विंड टरबाइन देखते हैं, उसका एजेस सबसे ज़्यादा वर्क करता है, एजेस सबसे ज़्यादा एनर्जी निकालता है। तो इनका हिसाब है भैया बीच का सेक्शन ही हटा दो, जब वो एनर्जी दे ही नहीं रहा है तो उससे रख के क्या होगा। तो ये छोटा सा टरबाइन बनाना है। और छोटा सा टरबाइन बनने का फ़ायदा उनको ये हो रहा है कि जब ये टरबाइन है, ये फाइन ट्यून कर रहे हैं हाई स्पीड के लिए, तो टोटल इफिशिएंसी इनकी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो भले ये साइज़ आपको देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इनका टारगेटेड है कि ये 1 किलोवाट बहुत लो स्पीड पे दे सकता है। और दूसरा, ये चूँकि पूरी तरह से इनक्लोज्ड है, तो चिड़ियाँ इसमें भिड़ने का दिक्कत नहीं है, छोटे-छोटे जानवर इसमें भिड़ जाएँ उसका दिक्कत नहीं है, बर्फ़बारी हो तो भी खराब होने का दिक्कत नहीं है। मतलब ये काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन है। और ये नहीं बनाया जा रहा है कि आपका 10 मेगावाट बनाइए या 100 मेगावाट बनाइए या 16, वो सब का काम नहीं है। ये है कि घर में जैसे हम लोग सोलर रूफटॉप सोलर लगाने लगे हैं, वैसे ही ये एक तो जोड़ दें। और इनका कैलकुलेशन जो है, मतलब कितना एक्यूरेट है जब तक रियल वर्ल्ड में होता नहीं है, नहीं बता सकते, लेकिन इनका हर जगह ये आ रहा है कि 1 किलोवाट का सोलर के कंपेयर में ये ज़्यादा देगा। क्यों? क्योंकि ये रात को भी चलता रहता है। तो ये मतलब इनका हिसाब है कि आप घर में इसका 1-2 ठो लगा लीजिए और वो आपका मतलब समझिए लोड ले सकता है। सोलर लगा दीजिए, ये दोनों लगा दीजिए, तब आपको टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा। तो हिसाब ये है कि ये काम करता है 100% इनक्लोज होने से, और प्लस मेंटेनेंस भी कम हो जाएगा। क्योंकि बात सही है कि एक चीज़ है जो स्पिन हो रहा है हाई स्पीड में, लेकिन वो पूरी तरह से बाहर से मतलब समझिए सील होने के कारण सीधे उस पर कुछ भिड़ने वाला नहीं है। तो काफ़ी लंबा इसका एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है। और मतलब ये लोग टारगेट कर रहे हैं 5 किलोवाट से कम का जनरेशन के मामले होम यूज़ का है। और इसको मैं 50% चांस कहूँगा काम करने का, क्योंकि ज़्यादा हुआ नहीं है, सिंपल रख रहे हैं। मतलब ऐसा चीज़ नहीं बना रहे कि जिसको मेटल वाइब्रेट करेगा, तो लाइक कौन सा मेटल है जो वाइब्रेट कर, मतलब स्प्रिंग जो भी बनाया जाता है उसका भी लिमिट होता है, कितना लाइफ साइकिल तक वो चल सकता है। और आप ऐसा बना रहे हो जो दिन रात सुबह शाम हिलते रहेगा, भाई बैंड बच जाएगी उसकी। तो हिसाब से समझिए पावर पॉड को काफ़ी अच्छी रेटिंग दूंगा कि मतलब चांसेस इसका कि आप देख पाए पावर पॉड को कभी, अगर ये सक्सेसफुल है तो काफ़ी अच्छा है। और क्योंकि ये पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं उसी जगह पे, और इनके प्रेजेंटेशन में भी ये बार बार इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, तो शायद अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, और इनका मतलब एक होता है लैब टेस्ट करना, प्रोटोटाइपिंग बनाना, और एक होता है कि मास प्रोडक्शन करना, अगर ये सक्सेसफुली कर पाते हैं तो अच्छा चांसेस है कि ये आपको देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि भविष्य में हम लोग वैसा पहुंचे जैसे रूफ टॉप सोलर आप हर किसी से जानते हैं कैसे करवाना है, आपके हर बड़े स्टेट में आराम से 15-16 सेलर्स हैं जो इसको करते हैं, वैसा ये इसके साथ भी हो जाए। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी मुझे देखने को मिली, जो छोटे स्केल का मतलब आम लोगों की आम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। तो ये आइडिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, आप समझ लीजिए स्मॉल स्केल विंड सिस्टम के बारे में, और जो नई नई टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।